हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। अगर इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं तो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो आप लोग बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो 1990 में बना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आप लोग को बताना है कि भारत के लिए कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब पंचायती राज संस्थाएं में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे। तो वह जेड गुड्डी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो आप लोग को बताना है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 2014 में या 2012 में या 2015 में या 2013 में। तो याद रखिएगा 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो आप लोग बताना कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका या चीन या ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आप लोग बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए यह कथन किसका है। तो यह अब्राहम लिंकन का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लोगों का भी है, लोगों के द्वारा भी है, लोगों के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 7 मार्च या 8 मार्च या 9 मार्च या 10 मार्च। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो आप लोग को बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो यह राजस्थान में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, 1971 या 1972 या 1985 या 1966। तो याद रखिएगा बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा 1946 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष है। तो 5 वर्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कोई भी चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो राजनीति
राजनीति दल को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो आप लोग को बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो 73वां अधिनियम पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आप लोग को बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो आप लोग को बताना है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण से चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी पेड़ पौधों को सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर या बिहार या आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो आप लोग को बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? घाटी है या नदी या जंगल या पहाड़? तो यह नदी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आप लोग को बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में या भारत में या फ्रांस में या अमेरिका में? तो ब्रिटेन में पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आप लोग को बताना है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो आप लोग को बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में आज़ाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप लोग को बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली या तमिलनाडु या राजस्थान या बिहार? तो याद रखिएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो आप लोग को बताना है कि सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2005 में बना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राजनीतिक दल को माना जाता है। शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि किस देश में बहुदलीय
व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप लोग को बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो आप लोग को बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है? तो आप लोग को बताना है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है। तो आप लोग को बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है, तो अलगवाद है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र हैं? तो आप लोग को बताना है कि विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र हैं, तो 100 देशों में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में क्या माना जाता है, निम्न या मध्यम या अस्त या उत्तम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तम माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं, तो जागरूक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में से अधिक सहायक निम्नलिखित में कौन है? तो आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में से अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन है, तो विकास है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो आप लोग को बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व मतलब क्या होता है, पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो 10% थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो आप लोग को बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो याद रखिएगा सांसदों एंड विधायकों पर लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? तो आप लोग को बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे, कांशीराम थे या अंबेडकर थे या रामविलास पासवान थे या मायावती थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांशीराम थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो आप लोग को बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1980 में हुई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आप लोग को बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, राजस्थान या बिहार या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत तो उत्तराखंड से हुई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत
पहला नगर नगर निगम कहाँ बना? तो आप लोग को बताना है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में बना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो आप लोग को बताना है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो आप लोग को बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या नहीं है? तो मान्यता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है या उत्तराखंड है या केरल है या छत्तीसगढ़ है? तो इसका जो राइट नंबर है हो जाएगा चंडीगढ़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग को बताना है कि वित्तीय राजधानी के रूप में कौन जानी जाती है? बेंगलुरु या नई दिल्ली या मुंबई या पटना? तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे स्क्रीनशॉट लेकर और कॉपी पर लिखकर याद जरूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 50। तो आप लोग जरूर याद करना और कमेंट में जरूर बताना कि 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना आप लोग को याद था 50 में से, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।